अच्छा जी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमें सॉल्व करना तो आ गया है। 3 मेथड्स हमने किए, फैक्टराइजेशन, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला और कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। अगर क्वेश्चन में कोई कंडीशन अप्लाई नहीं करता तो आप किसी भी मेथड से अप्लाई कर सकते हैं। अगर उसकी फैक्टराइजेशन पॉसिबल हो तो बेस्ट है फैक्टराइजेशन कर लें, वो ना हो तो उसके बाद सेकंड बेस्ट इज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला एंड थर्ड बेस्ट इज बाय यूजिंग कंप्लीटिंग द स्क्वायर। लेकिन अगर आपको कंप्लीटिंग द स्क्वायर ज्यादा अच्छा आता है तो आप डायरेक्टली वो भी यूज कर सकते हैं। अब इसी क्वाड्रेटिक के अंदर कुछ छोटी सी बातें और। ओके, अगर आपके पास एक इक्वेशन लिखी हो y इज इक्वल टू x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 7, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी है y इज इक्वल टू x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 7, और अगर आप देखें तो स्क्वायर इसमें कंप्लीट हुआ है। क्वेश्चन इसमें ये है, फाइंड, अच्छा इसमें x इज इक्वल टू अगर हम 3 पुट करें तो क्या आंसर आएगा? इसमें अगर x इज इक्वल टू 3 पुट करें तो y क्या आएगा? वालेकुम अस्सलाम, 8 आएगा। मीन x 3 पुट करने से y आपके पास 8 आ रहा है। अगर x इसमें 10 पुट करें तो y क्या आ रहा है? 71। सो आप देखेंगे कि डिफरेंट x की वैल्यू पुट करने से डिफरेंट आंसर्स आएंगे y के। माय क्वेश्चन इज फाइंड द मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ y, मीन स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ y बताइए। अगर आप एक दफा कह रहे हैं ना कि y की वैल्यू सपोज आप कहते हैं 10 है या 11 है, तो इसका मतलब है कि उससे लीस्ट कोई और आंसर फिर नहीं पॉसिबल होना चाहिए। आपने इसमें बताना है कि इस इक्वेशन में सबसे स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकती है y की। थोड़ा सा कैलकुलेटर यूज करें, ट्रायल एंड एरर, डिफरेंट वैल्यूज ऑफ x प्लग करें और देखिए क्या उसकी कोरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज ऑफ y आ रही। ओके जी, देखते हैं, बाकी को भी वेट करते हैं। जी नोमान, क्या लगता है कि y की मिनिमम वैल्यू क्या हो, क्या है इसमें? हसन 8, यस, 2 पुट करने से 7, इससे स्मॉल वैल्यू कोई नहीं आ रही, कंफर्म 2 से 7 आता है। सो नोमान देखिए एफर्ट हुई है थोड़ी सी, पता चल रहा है कि किया था। आपको डिफरेंट वैल्यूज ऑफ एक्स प्लग करनी थी और देखना था कि इसका आंसर क्या आ सकता है। देखिएगा, नहीं वाई की वैल्यू बतानी थी, एक्स मैंने नहीं कहा था क्या पुट है, अपनी मर्जी से जो मर्जी एक्स पुट करें। मैंने पूछा था कि पॉसिबल लीस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ वाई क्या होती है। मैं ऐसा करता हूँ, डिफरेंट नंबर पुट करो। अगर मैं इसमें x इज इक्वल टू सपोज 5 पुट करूँ, आप 5 पुट करने से 5 माइनस 2 3, 3 स्क्वायर इज 9, 9 का 7 16, सो y आ रहा है 16। मैं ऐसा करता हूँ, मैं पुट करता हूँ x इज इक्वल टू 3,
x इज इक्वल टू 3 पुट करें, 3 माइनस 2 इज 1, 1 स्क्वायर इज 1, 1 प्लस 7 इज 8, y आ रहा है 8। मैं x पुट करता हूँ 0, मैं ढूंढ रहा हूँ y का स्मॉलेस्ट पॉसिबल आंसर। ठीक है, x अगर 0 पुट करें, 0 माइनस 2 इज -2, -2 का स्क्वायर +4। देखिए ना, 0 माइनस 2 स्क्वायर होल है, सो -2 स्क्वायर 4, 4 प्लस 7 इज 11, y का आंसर क्या आ रहा है 11। अभी तक देखें तो आंसर क्या आए हैं आपके, y के आंसर आए हैं 16, 8 और 11। ठीक, 16, 8 और 11 आंसर आ रहे हैं। अभी तक ऐसे लग रहा है कि y8 आपका स्मॉलेस्ट है। सो हमने इसी तरह सोचना है कि क्या कोई और वैल्यू भी ऐसी है जिसको पुट करने से आंसर स्मॉल आ सकता है। सो अगर हम x इज इक्वल टू 2 पुट करें, x इज इक्वल टू 2 पुट करें तो 2 माइनस 2 इज 0, 0 स्क्वायर इज 0, 0 प्लस 7 इज 7, सो y आ गया 7। आपको लगता है कि आंसर इसका 7 से भी स्मॉल आ सकता है? ऐसा क्यों है, 7 से स्मॉल क्यों नहीं आ सकता? -100 पुट करने से आंसर इसका स्मॉल नहीं आएगा क्या? वैसे कैलकुलेटर नहीं उठाना चाहिए था, आंसर नहीं हो सकता इससे स्मॉल। क्यों? आपने तो ये सोचना था अगर इसमें -100 पुट करें, -100 माइनस 2 इज -102, और जब -102 का स्क्वायर लेंगे तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, वो पॉजिटिव हो जाएगा तो पॉजिटिव 1000 में वैल्यू, और फिर 7 ऐड होगा तो और बड़ी वैल्यू आएगी। आप इस एक्सप्रेशन में जो मर्जी वैल्यू पुट करें, क्योंकि इस एक्सप्रेशन के ऊपर होल स्क्वायर है, अंदर आंसर नेगेटिव आए या पॉजिटिव आए, जब उसका स्क्वायर लेंगे तो हमेशा पॉजिटिव आएगा, और उसमें आपने 7 ऐड करना है। सो इस एक्सप्रेशन का, सिर्फ इस एक्सप्रेशन का जो मैंने अंडरलाइन किया, सिर्फ इस एक्सप्रेशन का मुझे बताइए क्या आंसर नेगेटिव हो सकता है? इस एक्सप्रेशन का जो मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, क्या इस एक्सप्रेशन का आंसर नेगेटिव हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। सिर्फ इसी एक्सप्रेशन का मुझे बताइए, अगर नेगेटिव नहीं हो सकता तो सबसे स्मॉलेस्ट आंसर क्या हो सकता है? 0 हो सकता है। नेगेटिव तो नहीं हो, 0 हो सकता है। 0 कब होगा? जब x इक्वल 2 पुट करें, मैं अंडरलाइन की बात कर रहा हूँ। तो अगर आप 2 पुट करें तो 2 माइनस 2 आपके पास 0 आएगा। तो इस अंडरलाइंड एक्सप्रेशन का आंसर हमेशा जो स्मॉलेस्ट होगा वो 0 होगा, 0 से छोटा नहीं हो सकता, नेगेटिव कभी नहीं आ सकता। तो जब स्मॉलेस्ट आंसर इधर 0 होगा तो 0 में ऑब्वियसली 7 ऐड होगा, तो ओवरऑल जो स्मॉलेस्ट आंसर बनेगा वो 7 बनेगा। तो इस, आप कह सकते हैं ये कि ये 0, क्योंकि आपका ये एक्सप्रेशन, इसमें तो x है ही नहीं ना, ये तो एक्स पे 7 तो x पे डिपेंड ही नहीं कर रहा, x पे तो ये एक्सप्रेशन डिपेंड कर रहा है। तो इसका मतलब कि आप इस कह सकते हैं कि यहाँ पे जो y की लीस्ट वैल्यू है वो 7 है, और वो कब है? जब x क्या पुट करेंगे आप? 2। सो x2, अब ये डायरेक्ट कैसे होगा? अगर किसी क्वेश्चन में ये इसमें थोड़ी वर्किंग की, नेक्स्ट टाइम हम डायरेक्ट देखते इक्वेशन को हम कैसे बता सकते हैं कि इसका लीस्ट आंसर या ग्रेटेस्ट आंसर है। लीस्ट आंसर कैसे होगा? आप देखेंगे यहाँ पे जो नंबर होगा, इसको आपने क्या करना होगा? इसको आपने 0 बनाना होगा। इसको 0 कैसे बनेंगे? जब x में आप क्या पुट करेंगे? 2। सो आपकी जो लीस्ट वैल्यू ऑफ y है वो है 7, और वो कब है? एट x इज इक्वल टू 2। अगर इसको मैं कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में लिखूं तो कैसे लिखूंगा? x कोऑर्डिनेट इज 2 एंड y कोऑर्डिनेट इज 7। x कोऑर्डिनेट जब 2 होगा, y कोऑर्डिनेट 7 होगा। सो जब आप x2 पुट करेंगे तो y की जो वैल्यू आएगी 7 आएगी, ये वैल्यू y की ये लीस्ट वैल्यू होगी उस एक्सप्रेशन की। अगर देखा जाए तो मैं जनरल अगर आपको बात बताऊं, यहाँ से एक जनरल रूल भी हम बना सकते हैं कि जब कभी आपके पास कोई एक्सप्रेशन हो y इज इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस बी होल स्क्वायर प्लस c, देन कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिनिमम, ये मिनिमम स्लैश मैक्सिमम मैंने क्यों लिखा है थोड़ी देर में इसकी बात करूंगा।
अभी आप सिर्फ ये चीज में रखेंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिनिमम पॉइंट। बताइए, जनरल मैंने लिख दिया आपकी क्वेश्चन, मिनिमम पॉइंट के क्या कोऑर्डिनेट्स होंगे? एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा? एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा? ये जो समझ आया थोड़ा सा बताएं, पता चले कि आपको कितना समझ आया। एक्स कोऑर्डिनेट होगा बी, और वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा? सी। आप अगर देखिए तो यहाँ पे मैक्स मिनिमम पॉइंट का ये जो नंबर था यही आंसर आता है, और वो आपने यहाँ पे 7 लिखा हुआ था। आपका ये जो नंबर था ये आपका मिनिमम पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट था। और इस नंबर का ये क्या था? -2। आपने -2 का साइन चेंज कर दिया और आपने क्या लिख दिया? +2। अगर देखें तो बन तो यही रहा है ना, कि वो जो बाहर वाला नंबर है वो वाई कोऑर्डिनेट एज इट इज, वाला नंबर है -2 का साइन चेंज करके +2 कर दिया। मैंने यही कुछ किया है। आप देखिए नेक्स्ट पेज पे आपकी इक्वेशन थी y इज इक्वल टू एक्स माइनस बी प्लस सी। सो ये c y कोऑर्डिनेट होगा हमेशा, और ये माइनस बी है तो इसका साइन चेंज करके हम लिखेंगे यहाँ पे प्लस। इसका साइन चेंज हो रहा है क्योंकि जीरो बनाने के लिए एक्स में बी पुट करेंगे तो बी माइनस बी वो जीरो बनेगा, साइन डिफरेंट आ रहा है। अब आप मुझे बताइए कि आपने ग्राफ कुछ ना कुछ तो पढ़े होंगे वो इसमें क्वाड्रेटिक फंक्शंस की। इसका ग्राफ किस तरह का बनता है? किसी को कुछ आइडिया है क्वाड्रेटिक ग्राफ्स कैसे बनते हैं? यू शेप टाइप पैराबोला, ऐसा सुना है कुछ? ऐसा ग्राफ बनता है पैराबोला, क्या है आइडिया हमें? ऐसा बनता है ग्राफ। ग्राफ से हम करेंगे तो ड्रॉ करेंगे उस वक्त तो पता चलेगा कि ग्राफ ऐसा बनता है। ये एक इसको पैराबोला कहते हैं, इसको यू शेप। समटाइम्स ये पैराबोला उल्टा भी बनता है, मीन जिसको आप उल्टा यू भी कहते हैं। ये दोनों पैराबोला ये क्वाड्रेटिक ग्राफ बनते हैं। सो ये बेसिकली आपका जब ग्राफ बनता है ना, ग्राफ, इस ग्राफ का ये जो फर्स्ट ग्राफ है ये, चले मेरा ख्याल है इसकी डिस्कशन बाद में करूं, पहले मैं थोड़ा सा मैक्सिमम मिनिमम पॉइंट के ऊपर फर्दर डिस्कस कर लूं। अब मुझे एग्जांपल्स मैं देने लगा हूं। अब आपने फौरन से उसको देख के मिनिमम पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। y इज इक्वल टू अगर लिखा हो 2 × x -5 होल स्क्वायर +11, ये इक्वेशन है। इसमें बताइए मिनिमम पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? x कोऑर्डिनेट क्या है और y कोऑर्डिनेट क्या है? x कोऑर्डिनेट इज 5 एंड y कोऑर्डिनेट इज 11। इस नंबर पे इस नंबर पे क्या मिनिमम पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स डिपेंड कर रहे हैं? इस नंबर पे डिपेंड नहीं कर रहे। ये 2 लिखा हुआ है, बाहर 2 लिखा हो, मल्टीप्लाई जो नंबर हो रहा होता है 2 मल्टीप्लाई हो रहा है 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। y कोऑर्डिनेट होता है ये वाला नंबर जो बाहर ऐड हो रहा होगा या सब्ट्रैक्ट हो रहा होगा, और x कोऑर्डिनेट ये। y कोऑर्डिनेट एज इट इज आ जाता है और x कोऑर्डिनेट का साइन चेंज हो जाता है। नेक्स्ट एग्जांपल, अगर हो इक्वेशन y इज इक्वल टू 3 × x + 2 होल स्क्वायर +8, इसके मिनिमम पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बताइए। -2 और 8। वो ऊपर -5 था, +5 क्यों बोला था? साइन चेंज हो जाता है, डिफरेंट हो जाता है, ऑपोजिट। मीन आप ये समझिए इसको जीरो कैसे बनाएंगे? एक्स में क्या पुट करेंगे तो ये जीरो बनेगा, एक्स में -2 पुट करेंगे तो वो जीरो बनेगा। ओके, थर्ड, y इज इक्वल टू 5 × x -3 होल स्क्वायर -14। इसमें बताइए मिनिमम पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है? +3 -14, y का साइन चेंज होगा, -14 एज इट इज रहता है। ठीक हो गया? अच्छा, ये जो मिनिमम पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आए हैं ये कौन से पॉइंट की पॉइंट्स की बात करें? अगर मैं क्वाड्रेटिक ग्राफ कोई स्केच करूं, अगर मैं, आप अगर ये देखिए तो ये कैसे पता चलता है? आपके क्वाड्रेटिक ग्राफ दो तरह के होते हैं। एक वो क्वाड्रेटिक ग्राफ होता है जो पैराबोला अपवर्ड ओपन हो रहा होता है, फर्स्ट केस। समटाइम्स आपका क्वाड्रेटिक ग्राफ
ऐसा पैराबोला बनता है जो डाउनवर्ड ओपन हो रहा होता है। ये कौन सा है? ये यू शेप है, पैराबोला यू शेप हैप्पी फेस। और वो क्या है? ये भी पैराबोला है, उल्टा यू एन बन सकता है, या आप इसको कह सकते हो सैड फेस। तो ये दोनों ग्राफ्स कैसे आप डिस्टिंग्विश करेंगे कब कौन सा ग्राफ बनेगा? अगर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हुआ पॉजिटिव, मीन एक्स स्क्वायर के साथ पॉजिटिव हुआ नंबर, पॉजिटिव एक्स वन एक्स स्क्वायर, पॉजिटिव टू एक्स स्क्वायर, पॉजिटिव थ्री एक्स स्क्वायर, पॉजिटिव फाइव एक्स स्क्वायर, सो उस केस में ग्राफ अपवर्ड ओपन होगा, यू शेप बनेगा, पैराबोला ऐसा बनेगा। लेकिन अगर एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट नेगेटिव हुआ है, नेगेटिव एक्स स्क्वायर, नेगेटिव टू एक्स स्क्वायर, नेगेटिव थ्री एक्स स्क्वायर, नेगेटिव फोर एक्स स्क्वायर, तो उस वक्त सैड फेस बनेगा। ठीक हो गया? सो पैराबोला डाउनवर्ड ओपन। ये जो पैराबोला बना हुआ है, इसका ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को, ये पॉइंट जरा ऑब्जर्व कीजिएगा दोनों में। इस पैराबोला में ये वाला पॉइंट और इस पैराबोला में ये वाला पॉइंट, दोनों पॉइंट, इन पॉइंट्स को हम कहते हैं टर्निंग पॉइंट्स। थोड़ी देर इसको छोड़ देंगे, टर्निंग पॉइंट लिखने की। टर्निंग पॉइंट वैसे क्यों कहते हैं? इससे पहले ग्राफ अगर देखिए तो फॉल कर रहा है, और उससे पहले, उसके बाद क्या कर रहा है? राइज कर रहा है, तो एक टर्निंग पॉइंट हुआ ना। और उधर उस टर्निंग पॉइंट से पहले पहले ग्राफ राइज कर रहा था, उसके बाद फॉल करना शुरू हो गया, तो वो टर्निंग पॉइंट है। इस टर्निंग पॉइंट को हम वर्टेक्स भी कहते हैं, इसको वर्टेक्स भी कहते हैं। ये बेसिकली जो आपने कोऑर्डिनेट्स फाइंड किए हैं ना, ये मिनिमम और मैक्सिमम पॉइंट के, पहले लिखें समझें। ये जो कोऑर्डिनेट्स आपने फाइंड किए ना मिनिमम और मैक्सिमम पॉइंट के, इस मिनिमम और मैक्सिमम पॉइंट को ही बेसिकली वर्टेक्स कहते हैं। तो ये जो आप कोऑर्डिनेट्स कर रहे हैं, ये इस वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स का है। अब ये जो वर्टेक्स है, स्पेशली ये वाला वर्टेक्स, ये वर्टेक्स, इसको भी वर्टेक्स कहते हैं, और ये भी वर्टेक्स है। ये वाला जो वर्टेक्स है और वो जो वर्टेक्स, इन दोनों को का डिफरेंट नाम भी है, एक है मिनिमम और एक है मैक्सिमम। बताइए इनमें से मिनिमम कौन सा होगा और मैक्सिमम कौन सा है? ये क्या है? ये मिनिमम है, और वो क्या है? मैक्सिमम। सो इस वर्टेक्स को हम स्पेशली कहते हैं मिनिमम, और उस वर्टेक्स को हम स्पेशली कहते हैं मैक्सिमम। सो फुरकान, पैराबोला अपवर्ड कब ओपन होगा, मीन यू शेप हैप्पी फेस कब बनेगा? जब एक्स स्क्वायर के साथ जो कांस्टेंट नंबर होगा, जिसको कोफिशिएंट कहते हैं, वो पॉजिटिव होगा। अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट अलिशबा पॉजिटिव हुआ, तो उस वक्त उस क्वाड्रेटिक कर्व का, उस पैराबोला का एक मिनिमम पॉइंट होगा। अगर एक्स का कोफिशिएंट नेगेटिव हुआ, तो वो पैराबोला डाउनवर्ड ओपन हो रहा होगा, और जब वो डाउनवर्ड ओपन हो रहा होगा, तो उसका एक मैक्सिमम पॉइंट होगा। सो बेसिकली आप मुझे ये बताइए, ये जो फर्स्ट इक्वेशन मैंने यहाँ लिखी हुई है, y इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस फाइव होल स्क्वायर प्लस 11, अपने माइंड में जरा सोचिए कि अगर ये स्क्वायर आप ओपन करें हसन, अगर ये स्क्वायर ओपन करें, ओपन करना नहीं है, इसको ओपन कर सकते हैं ना, एक्स माइनस फाइव होल स्क्वायर ए माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस टू ए प्लस बी स्क्वायर। अगर इसको ओपन करें, तो ये जो एक्स स्क्वायर आएगा, उसका कोएफिशिएंट पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा? अगर इसको ओपन करेंगे तो एक्स का कोएफिशिएंट क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। सो मुझे ये बताइए, ये एग्जांपल वन मैंने लिखी हुई है, इसका ग्राफ अपवर्ड ओपन होगा, डाउनवर्ड ओपन होगा? यू शेप बनेगा, अपवर्ड ओपन होगा। और उसके जो वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स होंगे, वो मिनिमम होंगे या मैक्सिमम होंगे? मिनिमम। इसका मतलब ये जो 5 11 हमने कोऑर्डिनेट्स फाइंड किए, ये किस पॉइंट के हैं? ये मिनिमम पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है। ऐसे ही सेकंड बताइए, मिनिमम है या मैक्सिमम? मैक्सिमम। कैसे? क्योंकि फर्स्ट मिनिमम तो मैक्सिमम होना चाहिए। मिनिमम है या मैक्सिमम, फिर बताइए। मिनिमम कैसे बताएं? ओ, हम एक मिनट, हम ये कोऑर्डिनेट्स देख के डिसाइड करते हैं कि मिनिमम या मैक्सिमम?
हम अपने माइंड में कर्व लाते हैं कि कर्व कैसी है। आप देखिए कर्व ऊपर ओपन हो रही है, यू शेप है या एन शेप है, हैप्पी फेस या सैड फेस है। आप इसको अपने माइंड में ओपन करें। आप बताइए एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव होगा इसमें या नेगेटिव होगा? पॉजिटिव ही होगा ना। इसको ओपन करें, एक्स प्लस टू होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर आएगा तो वो 3 मल्टीपल तो पॉजिटिव 3x स्क्वायर आएगा। सो यहाँ पे एक्स का कोएफिशिएंट पॉजिटिव होगा। अगर पॉजिटिव है तो ग्राफ यू शेप बनेगा, अपवर्ड ओपन होगा, हैप्पी फेस होगा, और इसका ये मिनिमम पॉइंट ही है, ये भी मिनिमम। सो व्हाट? नो नो नो, कोऑर्डिनेट्स देख के बिल्कुल डिसाइड नहीं कर रहे, हमेशा भी नहीं होगा। पहले मैं उनका आंसर कर लूं कि उन्होंने देखा कि उनके कोऑर्डिनेट से -2 8, इन्होंने देखा कि -2 8 कोऑर्डिनेट से। मुझे बताइए -2 8 यहाँ पे कहाँ बनेगा? -2 + 8, ये पॉइंट है ना -2 8। सो ये कर्व ऐसी है। क्या नेगेटिव होने से ये मिनिमम मैक्सिमम बन जाता है? नो। आपने क्या कहा कि हमेशा अब कैसे होगा? मैं भी फोर्थ एग्जांपल दूंगा, फिर देखिएगा ये हमेशा वाला बात भी खत्म हो जाएगी। पहले मुझे थर्ड के बारे में बताइए, मिनिमम या मैक्सिमम? ये एक्स स्क्वायर ओपन होगा, एक्स स्क्वायर आएगा, 5 पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव 5x स्क्वायर बनेगा, तो ये पॉजिटिव 5x स्क्वायर तो ग्राफ अपवर्ड ओपन होगा, हैप्पी फेस बनेगा, तो ये उसका एक मिनिमम पॉइंट ही होगा। और अब फोर्थ देखिए, y इज इक्वल टू -3 × x - 4 होल स्क्वायर प्लस 10। पहले क्वेश्चन सुनिएगा क्या है इसमें, मुझे बताइए वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स क्या है? 4 एंड 10। इसका साइन चेंज कर देते होते हम, +4 और वो एज इट इज आते हैं। ये वर्टेक्स। अब आप ये बताइए ये वर्टेक्स मिनिमम है या मैक्सिमम? मैक्सिमम। कैसे? आप जब ये ओपन करेंगे तो ये -3 मल्टीप्लाई होगा एक्स स्क्वायर के साथ, तो एक्स स्क्वायर के साथ क्या आ जाएगा? नेगेटिव। जब एक्स स्क्वायर के साथ नेगेटिव आए तो वो पैराबोला उल्टा बनता है, वो उल्टा यू शेप बनता है, वो सैड फेस बनता है, और जब उल्टा यू शेप बनता है उसका एक मैक्सिमम पॉइंट होता है। तो ये 4 10 एक मैक्सिमम पॉइंट है। ऐसे ही है। ठीक है हसन। फिफ्थ, थोड़ा सा मैं ट्विस्ट करूंगा लेकिन सोच के आंसर देना है। वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स बताइए। ओके वेट करते हैं बाकियों का। यस। और वाई? सो बेसिकली मैंने सिर्फ ये जो कांस्टेंट है ना, वैसे हर दफा ये जो कांस्टेंट आगे उधर ऐड हो रहा होता था, ये सब मैंने यहाँ पे इधर अलग लिख दिया है। आप इसको अगर रीअरेंज करें तो ये लिखा हुआ है -x - 1 होल स्क्वायर, ये +5 था ना, तो ये +5 आप यहाँ लिख दें। मीन सही तरह क्लियर, जो आपको जिस तरह पहले मैं क्वेश्चन जिस ऑर्डर में दे रहा था उसी ऑर्डर में अगर आप लिखें। अब इधर बाहर कोई नंबर नहीं है, यहाँ पे इधर नंबर कोई नहीं है, 2 है 3 है कुछ, अगर 2 में लिख भी दूं चले, यहाँ पे 2 लिख भी दूं इसको, मतलब कोई नंबर मल्टीप्लाई भी कर, आपको पता नहीं है जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा होता है इसका वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स बताने में कोई रोल नहीं। अब आप बताइए, इसको देखा मैंने अरेंजमेंट परफेक्ट कर दिया, अब आप बताइए वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट क्या? +1 एंड +5। सो +1 +5, बताइए इज दिस वर्टेक्स मिनिमम और मैक्सिमम? सो इट इज मैक्सिमम।
ठीक है। सो ये बाहर में जो वैल्यू होती है ये y की वैल्यू होती है और ये x की वैल्यू होती है। ग्राफ आप इसको जब ओपन करेंगे ये एक्स माइनस वन होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो एक्स स्क्वायर आएगा ना। वो एक्स स्क्वायर से माइनस टू जब मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा माइनस टू एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर के साथ नेगेटिव आ रहा है तो उल्टा क्या बनेगा cos का। ओके अब आपको ग्राफ स्केच करना है। ड्रॉ द ग्राफ और स्केच द ग्राफ दोनों में क्या डिफरेंस है। स्केच आपकी फ्री हैंड ड्राइंग होगी आपकी एक नॉर्मल मीन एक वाइट प्लेन पेज पे होगी जो एक ग्राफ का आइडिया देगा कि कैसा ग्राफ होता है। और एक्यूरेट जब ड्रॉ करने वाले हो तो ग्राफ पेपर के ऊपर आप एक्यूरेटली ड्रॉ करते हैं। स्केच द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू x माइनस टू होल स्क्वायर प्लस 5। देखिए आपको क्वाड्रेटिक ग्राफ ड्रॉ करने के लिए क्या इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। एक तो ये इंफॉर्मेशन होनी चाहिए आपको ये पता होना चाहिए कि इस ग्राफ की शेप कैसी होगी। क्या ग्राफ पैराबोला तो पता ही है ना सबका। क्या ये अपवर्ड ओपन होगा या डाउनवर्ड ओपन। हैप्पी फेस सैड फेस। हैप्पी फेस अपवर्ड ओपन होगा हैप्पी फेस क्योंकि इसके बाहर यहाँ पे साइन क्या है बाहर नेगेटिव तो नहीं है ना। पॉजिटिव ही है तो ये ओपन करेंगे तो पॉजिटिव एक्स पे जाएगा। तो ये एक पैराबोला बनेगा हैप्पी फेस वाला। मीन इसका एक मिनिमम पॉइंट होगा। आप बताइए उस मिनिमम पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। सो टू अब आप देखिए आप इसको स्केच करने लगे। सो हमें नेगेटिव एक्स कोऑर्डिनेट टू एंड वाई कोऑर्डिनेट 5। ये है x2 सपोज और ये कर लेते हैं y5। सो सबसे पहले आप मिनिमम पॉइंट लेवल कर लें और वो है ये मिनिमम पॉइंट ये है ना मिनिमम पॉइंट 2 5 x2 y5। अब आप एक पैराबोला बना दें यू शेप बना दें। सो दैट्स द स्केच। नहीं वो तो ड्रॉ करते हुए लिखते होते। ठीक हो गया। एक स्केच आप बनाएंगे। अच्छा ये जिसको हम कहते हैं कि ये 2 5 मिनिमम है इसमें मिनिमम 2 होता है या 5 होता है ये पूरा कोऑर्डिनेट। मिनिमम इसको क्यों कहते हैं वैसे कि ये मिनिमम यहाँ पे x मिनिमम होता है यहाँ y मिनिमम होता है। अगर आप कहते हैं x मिनिमम है तो इसका मतलब 2 से छोटा x नहीं है। देखिए x इज इक्वल टू 1 पे भी ग्राफ है x इज इक्वल टू 0 पे भी ग्राफ है x इज इक्वल टू नेगेटिव पे भी ग्राफ है। क्या आपका ग्राफ x इज इक्वल y इज इक्वल टू 5 से नीचे है कि आपका ग्राफ y इज इक्वल टू 5 से नीचे कहीं एग्जिस्ट कर रहा है। नहीं है। y इज इक्वल टू 4 पे ग्राफ नहीं है। y इज इक्वल टू 2 3 पे ग्राफ नहीं है। तो y इसका बेसिकली मिनिमम होता है। y इसकी y की वैल्यू बेसिकली लीस्ट है x वैल्यू लीस्ट नहीं है। आप देखें x इज इक्वल टू 1 पे भी ग्राफ है ये x इज इक्वल टू 1 पे ग्राफ है ना। x इज इक्वल टू 0 पे भी है x इज इक्वल टू -1 पे भी है। x की तो हर वैल्यू के ऊपर ग्राफ है। लेकिन x इज इक्वल टू 2 एक स्पेशल वैल्यू ऐसी है जहां पे y लीस्ट है। आप देखें y आपका 10 भी है ये y यहाँ 10 होगा। y9 भी होगा y8 भी होगा 7 भी होगा 6 भी होगा और y5 भी है ये y है 5 यहाँ पे। ये y5 है लेकिन उससे नीचे y4। क्या y4 के अगेंस्ट पे ग्राफ है। y4 के अगेंस्ट ग्राफ नहीं है। तो ये जो मिनिमम वैल्यू होती है ये बेसिकली y की वैल्यू। और आपसे अगर पूछा जाए कि वो कोरेस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ x बताएं जहां y मिनिमम है तो वो x2 है। सो x कोऑर्डिनेट 2 y कोऑर्डिनेट 5 हम इसको कहते यही है कि ये मिनिमम पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं। लेकिन एक्चुअली जो मिनिमम होता है वो y कोऑर्डिनेट होता है। ओके स्केच करें। स्केच द ग्राफ ऑफ
y is equal to minus x minus 1 whole square minus 3. हो गया? सामने करें। हाँ जी सही है, दिखाइए उधर से। बस ठीक है, देख नहीं ये क्या, अभी वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट गलत फाइंड किया। क्या है वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स? 1 और -3, ऐसे ही है ना? सो वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स हैं 1 एंड -3। ये बताइए कि ये मिनिमम पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं या मैक्सिमम के? आप देखिए ये माइनस जब मल्टीप्लाई होगा तो एक्स स्क्वायर के साथ माइनस आ जाएगा, तो ये तो उल्टा कर्व बनेगा। इसका मतलब ये कर्व उल्टा बनेगा, सैड फेस बनेगा, और सैड फेस जब होता है तो ये मैक्सिमम पॉइंट के कोऑर्डिनेट है। तो अब अगर आप इसको स्केच करना चाहते हैं, कहाँ पे ये पॉइंट 1 - 3 होता है? ग्राफ्स आप लोगों के आते तो हैं ना? x1, ये x1 है। फुरकान y-3 किधर होगा तकरीबन? इधर, इधर राइट साइड पे -3, y-3 कहाँ पे है इसमें? वर्टिकल लाइन के ऊपर कहाँ पे है? नीचे की तरफ तकरीबन, आप कह लो यहाँ पे होगा कि -3, ऐसे ही है ना, ये -3 होगा। सो आपने 1 - 3 प्लॉट करना है, तो ये है पॉइंट 1 - 3। तो कर कुछ ऐसा बनेगा। सो ऐसा कुछ स्केच बनेगा, ये डाउनवर्ड ओपन होगा, सैड फेस, क्योंकि इसका एक मैक्सिमम पॉइंट है। ठीक हो गया? State the least value of this. छोटी वैल्यू, स्मॉलेस्ट वैल्यू, इससे ज्यादा कुछ और नहीं बताऊंगा। कोई कैलकुलेटर नहीं यूज होना चाहिए। स्टेट डायरेक्ट इतनी, इसकी ली प्लस इसकी वैल्यू 3 कब आएगी? क्या पुट करने से 3 आ रहा है आपसे? 10। इसकी लीस्ट वैल्यू 3 है, ये 10 है। जब आपसे पूछा जाता है ना इसकी लीस्ट वैल्यू बताइए, 1 मिनट, मतलब इस पूरे की लीस्ट वैल्यू में पूछ रहा हूं ना, इस पूरे की लीस्ट वैल्यू। आप अगर 3 कह रहे हैं तो मुझे बताएं क्या एक्स पुट करने से 3 आ रहा है? कोई ऐसी एक्स की वैल्यू है जिसे पुट करने से 3 आ रहा है? 3 तो इसका आंसर कभी नहीं आएगा, इसका आंसर कभी भी 3 नहीं आएगा। आप जो मर्जी पुट कर लें इसमें, इसका आंसर 10 आएगा, 11 आएगा, 12, 13, 14, 15, 17, 100, 1000 तक जाएगा। 10 से स्मॉल का भी आंसर इसका, ये वो क्वेश्चन जो मैंने सबसे पहले पूछा था, जहां से मैंने आज स्टार्ट लिया था। मैंने सिर्फ उस वक्त y लिखा था यहाँ पे, ऐसे इसको y इज इक्वल टू लिखा, मैंने कहा था फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ y, ये कहा था ना मैंने जब मैंने क्वेश्चन आज स्टार्ट किया था। जो फर्स्ट क्वेश्चन था ये लिखा हुआ था y इज इक्वल टू समथिंग, और मैंने कहा था व्हाट इज द लीस्ट वैल्यू ऑफ y।
तो आपने डिफरेंट नंबर पुट करना शुरू कर दिए। फिर आपने कहा था लीस्ट वैल्यू ऑफ वाई, स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ वाई इज 10। सो आपकी लीस्ट वैल्यू ऑफ वाई, चलिए कोऑर्डिनेट्स आप बताएं मिनिमम पॉइंट क्या है। अलिफ मिनिमम पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है? +3 और 10। ठीक, अब आप बताइए इसमें से 3 लीस्ट होता है या 10 लीस्ट होता है? y लीस्ट वैल्यू होती है, x लीस्ट होती है। y, तो y क्या है यहाँ पे? 10। सो इसकी लीस्ट वैल्यू 10 है। सो इस एक्सप्रेशन की लीस्ट वैल्यू क्या है? 10 है। सो बेसिकली y वैल्यू वही जैसा कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं उसी तरह आपने करना है। सिर्फ आपको जब लीस्ट वैल्यू, हाँ अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज द कोरेस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ x एट दैट पॉइंट, मीन उस लीस्ट वैल्यू ऑफ y के लिए कोरेस्पॉन्डिंग x वैल्यू क्या है, तो वो 3 होगी। सो लीस्ट वैल्यू ऑफ y, लीस्ट वैल्यू इज, नहीं यहाँ इसमें मैक्सिमम नहीं होगी, इसमें मैक्सिमम डिफरेंट बन सकती है, वो क्वेश्चन ही डिफरेंट होगा। लीस्ट वैल्यू ऑफ, लीस्ट वैल्यू इज 10। और अब अगर मैं कहूं आल्सो स्टेट इट्स corresponding वैल्यू ऑफ x, जहां पे ये लीस्ट वैल्यू अक्कर कर रही है 10, वहां पे आप बताइए कि x क्या है। सो x इज 3। सो वही क्वेश्चन जो पहले कोऑर्डिनेट्स में पूछता था, उसको आके अक्सर पेपर में ब्रेक करके इस तरह पूछता है। अगर मैं इसमें कहूँ कि व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिनिमम पॉइंट, तो आप डायरेक्ट लिख देंगे 310। लेकिन यही क्वेश्चन स्प्लिट करके पूछे तो आपको y10 अलग बता देना, मीन लीस्ट वैल्यू 10 होती है और किस पॉइंट पे वो 10 होगी वो आपने 10 अपने पॉइंट बता देना कि वो x। लास्ट क्वेश्चन, state the greatest value of this expression। जी, ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन। अब इसमें ग्रेटेस्ट पूछेगा, इसमें ग्रेटेस्ट पूछेगा क्योंकि बाय माने से ही उल्टा कर बनेगा, उसका एक मैक्सिमम पॉइंट, इसकी एक मैक्सिमम वैल्यू होगी। सो बताइए ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या है? 20। सो ग्रेटेस्ट वैल्यू इज 20। और अगर आपसे पूछे कि उस ग्रेटेस्ट वैल्यू जो 20 है उसके कोरेस्पॉन्डिंग x वैल्यू क्या है, तो कोरेस्पॉन्डिंग वैल्यू x की क्या है? 2। ठीक हो गया। कल इकबाल डे है तो आपने लेकिन प्लीज ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने की हैं, जो सॉल्व कर चुके हैं, इसको प्रैक्टिस कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह। 30, इसके वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स क्या है? ऐसा है 2 या 20, 220, जो आज हमने कोऑर्डिनेट, ये समझ आया कोऑर्डिनेट्स। और आपको मैं बताया था लीस्ट वैल्यू x होती है जो y होती है। पक्की बात है या मैं वापस कहीं और जाऊं? तो वो y कोऑर्डिनेट 20 था तो इसकी हमने। ओके, अल्लाह हाफिज़।